हमारे साथ हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। बजट पेश हुआ है, क्या कहेंगे? आप भी डिजिटल पे हैं, हम भी तो आ गया बजट। अब आप लोग क्या कहेंगे ये बताइए। दुर्गावी प्रभाव इस बजट का होगा, और इस बार इसीलिए हमने सिर्फ बजट ही नहीं पेश किया है, बल्कि बजट के परिणाम भी हमें चाहिए। इसलिए आउटकम बजट का भी हम लोगों ने राज्य के समक्ष रखा है। अब आपको लगता है सभी वर्गों को जगह मिल पाई है इस बजट में? अब आप इसका आकलन कीजिए, और हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से चीज़ों को लिया है, और चरणबद्ध तरीके से चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हालांकि पिछले बजट से कुछ बजट बढ़ा है, 91,277 ऐसे कुछ है जी, 277। तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने कुछ चीज़ों को प्राथमिकता दी है, और वो चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से आने वाले समय में राज्य पर प्रभाव डालेगा। और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण कैसे हो, इसके क्या क्या आयाम हो सकते हैं, इस बजट के बाद नई कार्य पद्धति के साथ, नई कार्य योजना के साथ राज्य आगे। सर, अंतिम सवाल, जो शैडो बजट भी पढ़ा जा रहा था, सीटियां भी बज रही थी, कैसा लग रहा था उस वक्त? सब भगवा भारी सब पहुंच गए थे वहां स्लोगन के साथ। देखिए, इनके पास अब इसके लिए कुछ बचा नहीं है, सिर्फ क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से विगत साल भर के अंदर सरकार ने जो इस राज्य को एक दलदल में ढकेल दिया गया था, उस दलदल से निकाल कर एक साफ तरीके से एक निश्चित दिशा में ले जाने का सरकार का कार्य रहा है। और हमने इस बार पहले भी कहा है कि ये साल हमारा रोजगार उपलब्ध कराने का वर्ष होगा, और इस तरीके से हर साल एक निश्चित लक्ष्य की दिशा में हम लोग काम करेंगे, और एक एक करके चीज़ों को हम लोग धरातल पर मजबूती के साथ करेंगे। हाँ, तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिन्होंने बताया कि किस तरह से बजटीय प्रावधान किया गया और पेश किया गया, और जो बजट था वो सभी के हितों को ध्यान में रखकर बेहतर बजट बनाया गया। मृत्युंजय श्रीवास्तव, रांची, बिहार।